अपने बाप को नहीं पहचान पाता था। ये था स्थिति। उसके बाद पूरे दुनिया के जो क्रांतिकारी हमारे साथी है, मजदूर साथी, उन्होंने अपने आपस में मजदूर भाइयों से विचार किया कि क्या हम लोग सिर्फ पूंजीपतियों को गुलामी करने के लिए पैदा हुए हैं, क्या हमें मानव की तरह अच्छे से जीने का अधिकार नहीं है? चाहे हमको सप्ताह में एक दिन छुट्टी नहीं मिलेगा अपने परिवार के साथ जो है कहीं पे हम पिकनिक मनाने जाएं या कहीं घूमने चले या कोई दोस्त बहन के यहाँ जाए? तो सब विचार किए तो विचार बना नहीं, ये पूंजीपति पर हमसे कमाता है और वो स्मोट करा है, हमको जानवरों की तरह जो है जीने के लिए वतन दिया है। तो उन्होंने मीटिंग किए और पहले ये निर्णय किए कि हम ऐसा करते हैं कि मशीनें को ख़राब कर देंगे। मशीन को जब ख़राब कर देंगे न तो आराम भी मिलेगा और मालिक के सबक भी मिलेगा, साले कितना मशीन बदले। तो शुरू में क्या करते थे हमारे साथी लोग, मशीनें को ख़राब कर देते। पूंजीपति लोग को पता नहीं था कैसे मशीन चलता है, क्या होता है, मजदूरें सब करते थे। तो मशीन ख़राब कर देते थे तो मजदूर को तो आराम मिलता था, लेकिन होता क्या था कि पूंजीपतियों को आमदनी नहीं होता था, कल कारखानों में उत्पादन कम हो जाता था तो मजदूरी का पैसा कटना शुरू कर दिया और जो है उसका जो है और उल्टे नुकसान होने लगा। तो फिर मजदूरों ने उस पर विचार किया कि नहीं, इससे तो हम ही लोग का घाटा हो रहा, हम लोग का कोई फायदा नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या करें? तो साथियों ने तय किया कि नहीं, अब हम लोग क्या करेंगे कि तमाम जगह जितना भी मिल है वहाँ पर हम लोग गुप्त रूप से जा के और जो है उससे मिलकर पूरे शहर में एकाएक जो है हड़ताल करेंगे। और पहले से वो साथी सब यह अपना जो है वो लिखित एक जो है डाटा तैयार कर लिए कि हमको जो है ये मांग रखना है। तो उस समय जो है मुख्य मांग जो है 18 घंटा 16 घंटा काम नहीं करेंगे, हम जो है 8 घंटा काम करेंगे और हमको सप्ताह में एक दिन की छुट्टी मिलना चाहिए। उसके बाद हमारे बच्चे को पढ़ाई के लिए व्यवस्था करना पड़ेगा, उसके इलाज के लिए भी आपको जो है अति करना पड़ेगा, पैसा उपलब्ध कराना पड़ेगा या आपको खर्च गसना पड़ेगा, तब जाके हम जो है फिर से काम शुरू करेंगे। ये जो है 3-4 मांग जो है मजदूर वो जो है रखे। उसके बाद सबसे पहले अमेरिका में 50 राज्य है, उस राज्य में जो है सबसे औद्योगिक क्षेत्र से विकसित राज्य है शिकागो शहर है, राज्य है। शिकागो शहर में मजदूरों ने क्या किया, एकाएक जो है हड़ताल किया। वह समय था 1846 ईस्वी, यानी कि 4 मई 1846 ईस्वी को मजदूरों ने शिकागो शहर में पूरे राज्य में हड़ताल कर दिए और जो है वो मांग यही रखे कि हम जो है 16 घंटा 18 घंटा काम नहीं करेंगे, 8 घंटा काम करेंगे और जो है 8 घंटा आराम करेंगे। उसके बाद सप्ताह में हमको एक दिन छुट्टी चाहिए, आपको जो है हमारे बच्चे को पढ़ाई के लिए आपको व्यवस्था करना होगा, हम लोग बीमार पड़ेंगे, हमारे बच्चे बीमार पड़ेगा, उसको इलाज की व्यवस्था आपको करना पड़ेगा। यह 3-4 मांग को जो है हमारे मजदूर साथियों ने रखा। पूरा जो है अमेरिका में जो है हाहाकार मच गया, पूंजीपतियों के जो है होश उड़ गए कि बाप रे, एकाएक जो है मजदूरों ने सब जो है मिल को हड़ताल कर दिया है। और वहाँ से जो चिंगारी उठा, जो रेडियो टीवी में दोसर देश के जो मजदूर सुने तो पूरे विश्व में जो है वो काम शुरू हो गया हड़ताल वाला और मजदूर है संगठित होना शुरू हो गया। उसके बाद सारे मिल मालिक ने एक साजिश करके वो जो है अमेरिका के जो है एक कारखाना, बहुत बड़ा कारखाना का फील्ड था और जो है सारे मजदूरों को हे मार्केट नाम का वो फील्ड था, जगह था, वहाँ पर जो है सारे मजदूरों को बुलवाया गया कि वहाँ चलिए
मीटिंग करेंगे, वहाँ बातचीत करेंगे। आपको जो मांग है मिल मालिक के सामने आप रखिए, उस पर विचार किया जाएगा। दोस्तों, वहाँ पे जो है सारा मजदूर को बुला लिया गया और पहले से ही पुलिस और मिल मालिक ने वो जो है मीटिंग करके साजिश रच चुका था। बहुत सारा पुलिस को, गुंडा को क्या किया, मजदूर के भेष में, जैसे ही मजदूर आएगा यहाँ ग्राउंड में, मजदूर के भेष में जो है पुलिस को जो है बम और गोली उली दे के उसको उसमें शामिल कर देना है। और जब हम मीटिंग चलने लगेगा तो एकाएक बम फोड़ देना है। उसके बाद जो है मजदूरों को मारकर इसका जो है सारा जो है कर देंगे। तो इस तरह से साजिश रच लिया था वहाँ के मिल मालिक और पुलिसों ने, पुलिस को पैसा देकर। उसके बाद बुलाया गया सारे मजदूरों को और बातचीत चलने लगा। मजदूरों ने, हम लोग के साथियों ने, जो वहाँ पर लीडर थे, उन्होंने मिल मालिक के सामने ये मांग रखा कि हमको जो है 16 घंटा 18 घंटा आपका काम नहीं करेंगे, हमको जो है 8 घंटा काम करेंगे। उसके बाद आपको जो है इतवार को एक दिन छुट्टी देना पड़ेगा और हमारे बच्चे को पढ़ाई की व्यवस्था करना होगा। और जो है जो बीमार पड़ेंगे हम लोग, हमारे बच्चे बीमार पड़ेंगे, हमारी पत्नी बीमार पड़ेगी, तो उसको दवाई का भी व्यवस्था आपको करना पड़ेगा, इलाज की भी व्यवस्था करना पड़ेगा। तो वही वार्तालाप हो रहा था और जो है पुलिस के साजिश पहले से थी ही। उस हॉल में जो है बम फेंक दिया। उसके बाद हल्ला कर दिया कि मजदूर पागल हो गया है और जो है मजदूर जो है बम मार रहा है, ये जो है वार्ता करना नहीं चाहता है। बस जो है पुलिस फायरिंग कर दिया। फायरिंग में 7 साथी जो वहाँ के अमेरिका सरकार के रिकॉर्ड में है, 7 वो साथी वहीं पे जो है वहाँ पे गोली के शिकार हुए थे। लेकिन ये गलत है। वहाँ पर दर्जनों साथी मरे हैं और सैकड़ों साथी घायल हुए थे। और दोस्तों, आप लोग जो पूरे दुनिया में देखते हैं, कोई भी मजदूर आंदोलन करता है, कोई भी मजदूर का ये लाल झंडा क्यों होता है? लाल झंडा का भी एक इतिहास है कि उस शिकागो शहर में जो मजदूर किसान गमछा रखते हैं, आप लोग भी रखे हुए हैं मजदूर किसान गमछा। ये मजदूर किसान की पहचान है गमछा। पसीना पोंछने के लिए, नहाने के लिए बहुत सारे काम आता है। शिकागो के भी साथी लोग वो गमछा रखते थे और जब वो पुलिस फायरिंग में शहीद हुए, उनका खून से गमछा लथपथ हो गया, तो मजदूर ने वही खून से लथपथ गमछा को वो लाल झंडा के रूप में फहराए। और उस दिन से हमारा जो है झंडा लाल होता है, मजदूरों का झंडा लाल होता है। वो जो है आहुति का जो है प्रतीक है दोस्तों, लाल झंडा। तो इसलिए मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि उस आंदोलन के बाद, वहाँ के साथी शहीद होने के बाद भी हार नहीं माने, वहाँ से चिंगारी उठी और दुनिया के कई देश में फैला और फिर पूरे जोश व खरोश से लड़ना शुरू किए। उसके बाद जो है जाकर वहाँ के शिकागो के जो जितने भी पूंजीपति वर्ग थे, वो जो है 8 घंटा के बदले 12 घंटा पर सहमति बताया कि अब आपको 12 घंटा काम करना पड़ेगा और एतवार के छुट्टी आप लोग को मिलेगा। लेकिन शिक्षा और दवाई की व्यवस्था उस समय भी नहीं किया। उसके बाद जाकर कॉमरेड कार्ल मार्क्स ने जब अंतर्राष्ट्रीय एक सेमिनार किए थे 1864 में लंदन में, वहाँ पर जो है घोषणा किए थे कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। और नारा दिए थे कार्ल मार्क्स ने कि जितने भी दुनिया में मजदूर है सभी का समस्या एक है, इसीलिए पूरे दुनिया के मजदूर का वो नारा दिए थे कि पूरे दुनिया के मजदूरों एक हो। और आज हम भारत में भी जो है ये नारा देते हैं कि दुनिया के मजदूरों एक हो। वो इसलिए क्योंकि पूरे दुनिया के मजदूरों की समस्या एक है, पूरे दुनिया में उनका शोषण होता है, दमन होता है। इसीलिए ये नारा जो है कार्ल मार्क्स ने दिए थे। दोस्तों, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि आज के संदर्भ में हमारा जो है भारत का क्या मई दिवस के क्या इतिहास है।
पूरे दुनिया में घोषित रूप से यानी कि 1882 में जो हमारे कॉमरेड वहाँ पे जो घोषणा किए थे शिकागो में, पूरे दुनिया में जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने के लिए, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी पूरे दुनिया में इसको मान्यता मिला और 1 मई को 80 देशों में जैसे आज हम भारत में खगड़िया जिला में मना रहे हैं, हमारे मजदूर साथी आज के दिन 80 से 100-150 देशों में आज के दिन ही मना रहा होगा। और ये मजदूर दिवस 1 मई को ही नहीं मनाया जाता है दोस्तों। इस मई दिवस में जो मजदूर शहीद हुए थे, ये पूरे मई में किसी भी दिन मनाया जाता है। जो साथी लोग कोई भी वजह से 1 मई को नहीं मना रहे हैं, वो 5 मई को भी मनाते हैं, 4 मई को भी मनाते हैं, यानी कि ये लास्ट मई तक कोई भी दिन मना सकते हैं, ऐसा घोषणा हो चुका है। मजदूर के प्रति जो श्रद्धा रखते हैं वो मनाते हैं। तो आज के संदर्भ में हम आप लोग को बताना चाहते हैं दोस्तों कि पूरे दुनिया में जो कल कारखाना है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उसके आप संख्या सुनिएगा तो दंग रह जाइएगा। हम जो है 2010 में ही प्रभात खबर में एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट दिए थे, उसमें लिखा हुआ है कि पूरे दुनिया में जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो 40,000 बहुराष्ट्रीय कंपनी है और पूरे दुनिया में उसका 2.5 लाख शाखा है। आप लोग हैरान हो जाइएगा सुनकर कि 17वीं शताब्दी में हॉकिस कंपनी के एक ब्रिटिश से भारत में एक कारखाना लाया था ईस्ट इंडिया कंपनी का, और उस कारखाना हैदराबाद में लगाया था जो कुकर बनाता था और बाद में विभिन्न प्रकार के चीज़ें जो है बनाने लगे। एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में स्थापित किया और 200 बरस तक गुलाम रखा भारत को, और आज भारत में 3064 बहुराष्ट्रीय कंपनी आ चुकी है और उस बहुराष्ट्रीय कंपनी को भारत सरकार ने भारत के जो उपजाऊ जमीन है, पूरे भारत के 2900 राज्य में 35 लाख एकड़ जमीन भूमि अधिग्रहण कानून बनाकर वो तमाम पूंजीपतियों को, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मुहैया कराया है दोस्तों। और उस आंदोलन में हमारे ढेरों साथी शहीद हुआ। आप लोग पढ़े ही होंगे, सिंदूर में वो जो पश्चिम बंगाल में जो नैनो कार का कारखाना लगा रहा था टाटा बिरला, वहाँ पर जो है आंदोलन हुआ था, दर्जनों जो है साथी शहीद हुए थे। तो दोस्तों ये जो है जितने भी कंपनी है 40,000 बहुराष्ट्रीय कंपनी, उसके बाद उसके 2.5 लाख शाखा, उसमें जो है जितने भी मजदूर काम कर रहे हैं, आज भी इतना वर्षों के बाद, यानी कि इतना वर्षों के बाद भी जो मजदूर का जो सही मायने में हक अधिकार मिलना चाहिए, उसके मजदूरी मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाया। कुछ देश में ही इसका जो है लाभ दिखाई देता है। आप लोग हैरान हो जाइएगा, अमेरिका, ब्रिटेन और जो है फ्रांस या जर्मनी जो देश है, वहाँ पर जो मजदूर संगठन है बहुत मजबूत है और बहुत अच्छा वहाँ पर 1 घंटे का जो मजदूरी होता है वो 650 रुपया होता है।
न्यूनतम मजदूरी है 202 रुपया यहाँ पर जो है किया अधिक किया है, घोषणा किया है। और पूरे दुनिया में जो मजदूर एक्ट बना है, जो लेबर एक्ट बना है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो 150 देश से ज़्यादा इस पर हस्ताक्षर किया है कि कोई भी देश में जो लेबर एक्ट को लागू नहीं करेगा उस पर अंतर्राष्ट्रीय कानून सजा हो सकता है। और उस लेबर एक्ट में जो पूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यानी कि किसी भी मजदूर को वो सरकारी नौकरी में जावे या गैर सरकारी नौकरी में जावे, जो संगठित क्षेत्र का जो मजदूर है, मजदूर का जो मजदूरी तय होता है उसका अंतर्राष्ट्रीय मापदंड है। जैसे कि एक पुरुष को 24 घंटा में जो पुरुष है उसको कम से कम 3000 कैलोरी ऊर्जा का जरूरत पड़ता है। यानी कि उसको जो माप होता है वो सरल भाषा में, जैसे आप दवाई पीते होंगे, जो सिरप वगैरह पीते होंगे, उस जो ठेपी में जो है 5 ml आता है, 5 ml दवाई आता है, उसका माप है। तो उस ठेपी में जो 5वां हिस्सा होगा उसको 1 ml कहते हैं। यानी कि 1 ml पानी में 1 डिग्री तापमान दिया जाए, जितना पावर उसमें बनेगा उसे कहते हैं 1 कैलोरी ऊर्जा। यानी कि अगर आप एक अंडा खाते हैं उबाल कर तो उसमें कम से कम 100 कैलोरी ऊर्जा होता है। अगर आप एक केला खाते हैं तो उसमें करीब करीब 100 कैलोरी ऊर्जा पाया जाता है। अगर आप आधा लीटर दूध पीते हैं तो उसमें कम से कम 500 कैलोरी ऊर्जा होता है। अगर आप 1 गिलास लस्सी पिएंगे तो कम से कम 200 कैलोरी ऊर्जा होगा। अगर आप शुद्ध पानी अगर 1 गिलास पीते हैं तो उसमें कम से कम जो है 30-35 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है शरीर को। तो इस प्रकार से हमारे जीवन को स्वस्थ रखने के लिए वो तमाम दूध, दही, सब्जी, फल, दाल या चावल, रोटी, जो भी पदार्थ है वो हम लोग खाते हैं और जो है वो हमारे शरीर में जो है वो पचता है। पचने के बाद वो जो है विभिन्न हार्मोन और जो है जीन में बदलता है, उसी से ब्लड बनता है और हमारा शरीर पूरे शरीर में जो है ब्लड दौड़ते रहता है और जो है हमारा जो है शरीर स्वस्थ रहता है। यानी कि हमारा जो शरीर है, एक शरीर को जानने के लिए कम से कम 10 विशेषज्ञ जब जरूरत पड़ता है, जो कम से कम 25-30 वर्ष डॉक्टरी डिग्री देता है। सर का अलग डॉक्टर, पेट का अलग डॉक्टर, हड्डी का अलग डॉक्टर, यानी कि विभिन्न चीज को चमड़ा का अलग डॉक्टर होता है। इतना जटिल हमारा शरीर है, प्राकृतिक ने हमें बनाया है। और हमें जो है यानी कि पुरुष को कम से कम 3000 कैलोरी ऊर्जा और महिला को कम से कम 2700 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और वो ऊर्जा जो पूरे 24 घंटा में कितना हम खाते हैं, यानी कि किसी भी व्यक्ति को नौकरी अगर होगा या किसी मजदूर को मजदूरी तय होगा तो एक मजदूर और उसका 2 बच्चा, एक पत्नी और एक उसकी माँ, यानी कि 5 व्यक्ति का वो है भरण पोषण का जिम्मा, जो जिसको नौकरी दिया जाता है पूरे दुनिया में लेबर एक्ट के द्वारा, उसको जो है उतना पैसा उसको उस मजदूरी के रूप में तय होती है। ये भारत सरकार के संविधान में है। और लेबर भारत में भी 34 तरह का जो है श्रम कानून बना है और हम तो भाजपा सरकार उसको संशोधन करके बहुत ही मजदूर के बीच में थोड़ा बहुत किया है। पूरे दुनिया में 8 घंटा काम निर्धारित था, अब 12-12 घंटा, 16-16 घंटा भारत में भी काम लिया जा रहा है। और जो मजदूर विरोध करता है उसको काम से बाहर कर देता है और वो अदालत में जाके केस भी नहीं कर सकता है, ऐसा कानून नहीं बना है। तो हम बता रहे थे कि कोई भी जो संगठित या असंगठित या कोई सरकार नौकरी देती है तो वो 5 व्यक्ति का जो है 24 घंटे में उसको है खाने के कितना जो है रुपया पूरेगा, वो कितना कैलोरी ऊर्जा, उसके बाद उसके दवाई का खर्च और जो पढ़ेगा
मजदूर के बच्चा वो पढ़ने के भी सारा जिम्मा जो है वो सरकार या वो मिल मालिक को उठाना है। उसके बाद जो जैसे आपका जो है तनख्वाह है तो आपका 200 रुपया रोज अगर कटता है तो 200 रुपया उसमें सरकार मिलाएगा और वो पैसा जो है पीएफ में जमा होता है। एक तरह से वो इंश्योरेंस है। और जो है आप रिटायर जब होते हैं 65 बरस 60 बरस में तो वो पैसा आपको मिलता है ताकि जो है आप पूरी ज़िंदगी अपना आराम से बिता सके और अपना आपका जो बुढ़ापा ठीक से चल सके। ये लेबर जो है यूनियन है पूरे दुनिया में। और जो है हमारे साथियों ने जो आंदोलन करके शहीद हुए ये लेबर एक्ट बनाए उनका दिन। तो ये है मजदूरों की कुर्बानी के ये फल। लेकिन आज भी पूरे दुनिया में जो सुविधा मिलनी चाहिए मजदूरों को जो जीने का स्तर होना चाहिए वो नहीं है। अन्य राज्य में अन्य देश में वो देखने को मिलता भी है लेकिन हमारे भारत जैसे देश में वो नहीं मिलता है। यहाँ से कुछ बेहतर पश्चिम बंगाल में है, वो केरल में है क्योंकि वहाँ पे वामपंथियों के बहुत लंबा समय तक सरकार रही है। केरल में भी सरकार रहा है। वहाँ का जो है वहाँ का शिक्षा स्तर बिहार से बहुत अच्छा है। वहाँ पर 94 में ही पढ़े थे, वहाँ पे जो है 94% आदमी शिक्षित है। वहाँ पर जो है रिक्शा ठेला चलाने वाला भी इंग्लिश बोलता है। पश्चिम बंगाल का भी जो है शिक्षा दर बहुत आगे है लेकिन बिहार में बहुत कम। यानी कि जो भारत में जो जीवन स्तर होनी चाहिए मजदूरों का वो नहीं है। आप देखिए कि भारत में यानी कि संगठित क्षेत्र का जो मजदूर है वो जानते हैं कितना है? मात्र 3 करोड़। यानी कि पूरे भारत के 130 करोड़ की आबादी हो चुकी है। उस 130 करोड़ की आबादी में यानी कि भारत में जो है 29 राज्य बन चुका है। और जो है वहाँ पर जो है इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए मात्र जो है 3 करोड़ लोग कहीं सरकारी नौकरी है और उसी को जो भी सुविधा है उसको जो है सरकारी लेबर तहत मिलता है। अब उसमें भी कटौती करना शुरू कर दिया। बिहार सरकार ने तो ये भी घोषणा कर चुका है अब जो भी बहाली होगा जो संविदा पर जो भी बहाली होगा वो सरकारी कर्मचारी नहीं कहला तो उसको जो है 1 महीना को वेतन देकर कभी भी उसको हटाया जा सकता है। ऐसा बिहार के जो है विधानसभा से कानून पास करके मना किया गया। तो दोस्तों ये तो जो मजदूरों का जो इतिहास था जो कुर्बानी का था वो हम आपको बताए। भारत में मजदूर दिवस का जो इतिहास है वो सोच में आपको बताना चाहता हूँ कि भारत में जो मजदूर दिवस जो मनाया जाता है भारत में जो शुरुआत हुई है 1923 ईस्वी में चेन्नई से जो है एक मजदूर किसान संगठन का एक कॉमरेड थे वहाँ पर जो है शुरुआत हुई। यानी कि 50-60 बरस के बाद अमेरिका के शिकागो शहर में जो मजदूरों ने शहादत दी तो भारत में देखिए कितना बाद में जाकर मजदूर दिवस मनाना शुरू किया गया। यानी कि 1923 ईस्वी यहाँ पर जो है मनाना शुरू किया गया। तो दोस्तों आप लोग को मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत में जो तथाकथित आज़ादी मिली उसके बाद जो भारत में संविधान बना उस संविधान में मजदूरों और किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। आप संविधान पढ़ सकते हैं उसमें जो है भारत में आज भी 40 करोड़ जो मजदूर हैं जिसे असंगठित क्षेत्र के मजदूर कहते हैं, जो खेतिहर मजदूर हैं, जो सरकारी नौकरी में नहीं है या प्राइवेट नौकरी में नहीं, जो है संगठित रूप में नहीं है, जो सरकार के द्वारा जो उसको अप्लाई किया जाता है और उसको सब जो है सुविधा मिलता है। जो संगठित क्षेत्र से बाहर जो मजदूर है उसकी संख्या 40 करोड़ से ज़्यादा है और उसके लिए भारत के संविधान में आज तक उसको जो है शिक्षा, स्वास्थ्य,
और रोजगार के कोई भी गारंटी नहीं है। उसी प्रकार आज भारत के किसान के लिए भी आप देख लीजिए, उसको कुछ नहीं है। यानी कि जो भी समर्थन मूल्य था भारत सरकार के द्वारा जो अनाज खरीदा जाता था मंडियों में, वो जो है 3 कृषि काला कानून लाकर उसको भी ध्वस्त कर दिया। यानी कि अगर आप अध्ययन कीजिएगा तो जब आज़ादी के समय 1947 में किसान का जो आमदनी था वो 1 क्विंटल अगर अनाज बेचते थे, अगर मान लीजिए उस समय 100 रुपया में 1 क्विंटल अनाज होता था, तो उस समय में जो IAS अफसर था उसका वेतन मात्र 75 रुपया था। और उस समय लोग नौकरी करना नहीं चाहता था, क्योंकि उस समय तनख्वाह बहुत कम मिलती थी। और तनख्वाह कम मिलती थी, लेकिन मजदूर का जो है स्थिति खराब था, लेकिन किसान का स्थिति उस समय इन लोगों से बेहतर था। लेकिन आज 75 बरस होने चला है, यानी कि अफसरों के, कर्मचारियों के जो संगठित क्षेत्र में है, उनका जो है तनख्वाह, उनका जो है विकास 300-350% बढ़ गया है। लेकिन मजदूर का जो है आज देख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान के आप आंकड़ा निकालिएगा तो 2000 रुपया क्विंटल अनाज है, यानी कि 20 रुपये किलो, मात्र 20 रुपये किलो। और IAS अफसर का आज का डेट में अगर तनख्वाह देखिएगा तो 1 लाख से ऊपर पहुंच गया, प्रोफेसर पे पहुंच गया है, जितने भी मंत्री मिनिस्टर है उसका 1 लाख से ऊपर पहुंच गया। और वो मरेगा भी तो उसको जीवन भर जो है उसको मिलेगा, पैसा मिलेगा जब तक उसका परिवार जिंदा रहेगा, उसका बच्चा जिंदा रहेगा। लेकिन जो भारत में 40 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूर है, उसके लिए क्या व्यवस्था है? जिन्हें चुने राज्य में कुछ उसको सहूलियत मिला है, जैसे बिहार में जो आप लोग को निबंधन हुआ है, जो 2008 में इधर आके जो है बिहार सरकार ने एक कानून बनाया असंगठित क्षेत्रों के मजदूर के लिए, वो में कि यानी कि 86 प्रकार के मजदूरों को चिन्हित किया गया है। उसमें से 19 प्रकार के मजदूरों को निर्माण मजदूर घोषित किया गया है, और उसी को निबंधन होगा जिसमें कि 13 प्रकार के लाभ मिलेगा। जो कि जिसको भी निबंधन हुआ होगा वो जो मेडिकल खर्चा, जो कमरेश सुनील जी बता रहे थे कि 3000 रुपया सालाना मिलता है, और जो है जो ज़मीन आप कागज़ देता है उसको 15,000 जो है रिपेयरिंग के लिए उसको मिलता है, और 3000 जो है रुपया साइकिल खरीद के लिए मिलता है। और जो है शादी ब्याह में जो है उसमें कुछ पहला और सेकंड जो बेटी होगा उसको जो है 50,000 के अनुदान है। यानी कि इतना आंदोलन, इतना कुर्बानी के बाद भी, यानी कि हम लोगों को जो असंगठित क्षेत्र के खास करके मजदूर है, उसके लिए न केंद्र सरकार न बिहार सरकार कोई भी ठोस जो है काम नहीं किया। दोस्तों, ये तो मजदूर की बात रही। अब जनरली जो बात है कि बिहार में मजदूर के ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के जो 90% आबादी है उसको किस तरह से सरकार और यहाँ के पूंजीपति वर्ग लूट रही है, उसके बारे में मैं आपको जो है बता देना चाहता हूँ कि स्वचालित रूप से भारत में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका है, और वो जो है काम कर रही है। यहाँ पर जो है सरकार के 44 विभाग हैं और हजारों समितियाँ हैं। केंद्र के जो कानून है, केंद्र में जो है 565 या 55 जो अनुच्छेद है, धारा है। उसके बाद जो है राज्य के कम से कम 3000 धाराएं हैं, जो कि हर राज्य में अलग अलग राज्य को जो है वो पावर दिया गया है कि अपने नागरिक को जो है आप जो है कैसे आगे बढ़ाइएगा, अपने राज्य के, अपने देश के जो है नागरिक को कैसे उसको उन्नति हो, उसको सड़क बने, पुल बने, उसको शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, ये सारा चीज़ जो है उसमें है। लेकिन हो रहा है, आप देख रहे हैं कि पंचायत से लेकर, वार्ड से लेकर और केंद्र तक जितने भी योजना है, कम से कम 6 लाख से ज़्यादा योजना जो है
भारत सरकार और बिहार सरकार के चल रही है, लेकिन एक भी योजना सरकार अपने से नहीं कर रही है। सारा के सारा ठेकेदारी पर खर्च कर दिया है। आप देख रहे हैं कि ये जो पीसीसी ढलाई है, ये ढलाई जब होता है सड़क तो ये 3 महीना 2 महीना में उखड़ना शुरू हो जाता है। ये पिचिंग जो होता है, इधर पिचिंग करता है, इधर 2 दिन से उखड़ना शुरू हो जाता है। अगर नहीं विश्वास है तो आप देख लीजिए बकरी बस से लेकर ज्ञानी चौक तक जो पिचिंग हो रहा है। आज हम आ रहे थे तो कल ही वो जो है पिचिंग हुआ है रोड को, और आज जो है देखे यहाँ से वहाँ तक खड़ी है। यानी कि इतना लूट मचा हुआ है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। आधा किलो 1 किलोमीटर जो सड़क बनती है उसका जो है अमाउंट आप जानिएगा तो बनवा जाइएगा 1 करोड़ 1.5 करोड़ का होता है, और फिर भी वो साल भर नहीं चलता है। वो पिचिंग उखड़ जाता है, सोलिंग उखड़ जाता है, पीसीसी ढलाई उखड़ जाता है, जो कि कम सीमेंट और यानी कि 8 mm के छड़ दे के भी अगर कोई घर बनाता है तो उसका जो है लाइफ कम से कम 100 बरस होता है। आज जो हमारे नालंदा के विश्वविद्यालय है या वो विक्रमशिला भागलपुर का विश्वविद्यालय है, खुदाई के दरमियान निकला है, वो 300 बरस पुरानी है। आज जो है पावन को जो परवत्ता में जो पुराना मकान है देख लीजिए वो 200 बरस से है। लेकिन आज जो है सरकार जो स्कूल बनाते हैं, जो अस्पताल बनाते हैं, वो जो है 1 साल भी नहीं चलता है, वहाँ पे जो है फंस जा रहा है, बिल्डिंग टूट जा रहा है, फूल फंस रहा है। आप लोग ने देखा होगा, अपने ही जगह पे जाइए। दोस्तों मैं आप लोग को ज़्यादा समय नहीं देना चाहता हूँ, बोलने को बहुत अच्छा है। मैं शॉर्ट में जो है कुछ बात को रख देना चाहता हूँ, और अध्यक्ष महोदय बोल भी रहे हैं कि थोड़ा शॉर्ट किया जाए। तो ये सब जो है जो व्यवस्था है ये पूरा के पूरा लचर पचर है। 2019 में जब एक साजिश के तरह पूरे दुनिया में लॉकडाउन लगा दिया गया, भारत का आपने स्थिति देखा। उस समय किसी न किसी धंधा में यहाँ के मजदूर किसान कम से कम 28 करोड़ लोगों को रोजगार लगा हुआ था, लेकिन अचानक से लॉकडाउन लगा दिया। कम से कम जो है आने के क्रम में यानी कि पंजाब से दिल्ली से या मद्रास से जहाँ भी बिहार के लोग काम कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के लोग काम कर रहे थे, वो आने में जो एक्सीडेंट हुआ, पानी के बगैर मर गए, खाना के बगैर मर गए, जो रेल पर सो जाते थे या एक्सीडेंट हो गया, वो 4000 से ज़्यादा था। वो आने के क्रम में जो मर गए 2019 में जो लॉकडाउन लगा। और उस समय अडानी अंबानी का जो डेली का इनकम था वो 90 करोड़ रुपया का था। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो पूरे दुनिया में जो कोरोना नाम के बीमारी को जो फैलाया गया है, ये बीमारी आमतौर पर ये है नहीं। एक भारत के ही विष्णु राय चौधरी डॉक्टर है, वो शुरू से ही बता रहे हैं। दुनिया के जितने रिसर्च पेपर है उसको अध्ययन किए हैं, वो खुद डॉक्टर है, खुद भी रिसर्च किए हैं। वो बता रहे हैं कि हमारे जो शरीर के बनावटें हैं, हमारे जो शरीर है वो पूरे के पूरे एक कोशिकीय जीव से बना हुआ है। यानी कि 90% जो हमारा शरीर है वो बैक्टीरिया से बना हुआ है, और बाकी के जो हमारा शरीर है उसमें वायरस है और भी कुछ मिल के बना हुआ। और हम वायरस से, बैक्टीरिया से घिरे हुए ही नहीं बल्कि उसी से बने हुए, और मास्क लगा लेने से, सैनिटाइजर कर देने से, घर में बंद होने से उससे आपको मुक्ति नहीं मिल सकता, उससे आप बच नहीं सकते। वो सरकार को चैलेंज करके बता रहे हैं, और वो कहते हैं कि कोई हमको बता दे, या भारत सरकार बता दे, या WHO जो पूरा दुनिया का जो बॉस बना हुआ है, जो फरमान जारी करता है, वो पूरे दुनिया के सरकार उसको मानता है। उसके वेबसाइट पर भी आप जाइएगा तो कोरोना नाम कैसे उसका रिसर्च हुआ है और उसका नाम क्या है वो जो है वो उसका नहीं बता पा रहा, उसका क्या साइज है।